गुड आफ्टरनून मित्रों, नमस्कार, अभिवादन और जैसा कि आप जानते ही होंगे अब तो, खबर लग गई होगी, मैं कल रात को आपके साथ बिलॉन्ग नहीं कर पाया मैच। वही कल अपना सेमीफाइनल देख रहा था, तो लेट हो गया, फिर मुझे लगा कि अब आपको क्या परेशान किया जाए आधी रात को। तो मैं आपको अपडेट जो मुझे कल रात को देना था वो दे रहा हूँ और फिर अभी आगे और हम बात करेंगे इसके इमीडिएट बाद। तो मित्रों है क्या? आईएमएफ जो होना था रिव्यू पाकिस्तान में, वो हो गया पूरा। और जैसी कि उम्मीद थी कि वो रिव्यू कंप्लीट हो गया है। मगर आपको मैं ये बता दूँ जिसके बारे में बहुत बात नहीं की जा रही है पाकिस्तान में और वो ये कि आईएमएफ ने कुछ चीज़ों पर उन्होंने उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। सेकंड किस्त जो है उसको इंस्टॉलमेंट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी थी इनकी, वो 710 मिलियन यूएस डॉलर की थी, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इनऑर्डेबिलिटी जैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट जो कि साइन हो चुका है, ये वहाँ जाएगा बोर्ड के पास आईएमएफ के और बोर्ड जैसे ही उस पे सिग्नेचर करेगा, इनको पैसे ट्रांसफर हो जाएँगे। आप मान लीजिए कि अगले 10 दिन 15 दिन में ये इनका काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, मुझे ये भी लगता है टू बी ऑनेस्ट टू यू, अगर मैं एक निष्पक्ष बात करूँ, जो कि मुझे करना अच्छा लगता है और निष्पक्ष बात ये होगी कि दरअसल जो इनका थर्ड रिव्यू आना है, वो है मार्च में। बल्कि फ़रवरी-मार्च में, हाँ, फ़रवरी-मार्च में। फिर अब जो तिमाही आएगी, ये है सितंबर तक का ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक का जो डेटा है, वो इनकी अगली मीटिंग जो होनी है आईएमएफ की, वो मार्च में होनी है। दैट मीन्स कि हाँ, तो इनका जो नेक्स्ट रिव्यू जो होगा, वो फ़रवरी में होगा। तो उस समय वो दिसंबर तक का डेटा लेकर और फिर वो आगे का इनको लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है, वो इनको रिइम्बर्स करेंगे इनको देंगे बेसिकली गिव आउट करेंगे। तो वो उसका खेल क्या है? मुझे क्या लगता है कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी इनकी इनऑर्डेबिलिटी अनलेस कि कुछ ड्रास्टिक कुछ बहुत ही भयानक हो जाए पाकिस्तान के साथ में इकोनॉमिक टर्म्स में, ये हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो इनका स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हुआ था, ये कंफर्टेबली पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप ये देखकर चलें कि जो अभी इनका बैलेंस जो इनका है फॉरेक्स बैलेंस जो है और जो टैक्स कलेक्शन का इनका डेटा चल रहा है, जो रेशो प्रपोर्शन चल रही है, वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगी इनके फॉरेक्स एक्सचेंज की, मगर उसमें अगर ये देखा जाए कि कुछ जो सऊदीज़ का जो पैसा आना है इनके पास में, सऊदीज़ का पैसा अगर इनकी रिकॉर्डिक वाली डील जो है, वो मटेरियलाइज़ हो जाती है, तो या कि इवन जो ऑयल रिफाइनरी की बात चल रही है ग्वादर में या कहीं भी जहाँ लगाने की बात कर रहे होंगे सऊदीज़, क्योंकि चॉइस पाकिस्तान के पास नहीं है, चॉइस सऊदीज़ के पास है। सऊदीज़ चूज़ करेंगे कि उनको अपनी रिफाइनरी कहाँ लगानी है। तो वो अगर अगर वो डील मटेरियलाइज़ होती है, मेरे अपने उसको लेकर सस्पिशंस हैं और मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों है। लेकिन तो वो भी पैसा जो आएगा, वो बेसिकली इनके चूँकि फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में जाएगा, एड अप करेगा, तो इनकी जो टारगेट को मीट करना है, आईएमएफ के दिए हुए टारगेट्स को मीट करना है रिज़र्व्स को लेकर, फॉरेक्स रिज़र्व को लेकर, वो फ़रवरी में अगर इनका काम होता है, तो इनको मदद मिलेगी उसमें उस समय पर। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी अदरवाइज़ भी अगर अभी जो इनका रेशो चल रहा है फॉरेक्स रिज़र्व्स का, उसको लेकर आप ये मान सकते हैं कि मोर और लेस दे विल क्लियर अप। इनको आईएमएफ का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी है फरवरी वाला, वो मिल जाएगा। मगर मुझे जिन चीज़ों को लेकर शक है वो क्या है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। लेकिन जो काउंटर पार्ट्स हैं वो उस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिससे पता ये लगता है कि ये सारी की सारी कहानी दरअसल वन साइडेड भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि इनकी स 70 मिलियन की जो 70 बिलियन सॉरी 70 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो लटक गई है। लटक क्यों गई है? गाज़ा वॉर के चलते। सऊदीज़ ने अभी उस पर कोई आगे बातचीत नहीं बढ़ाई है और उसमें कोई काम भी नहीं ज़्यादा ऐसा हो पाया है। पाकिस्तान की साइड से काम हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ दूसरी साइड भी तो काम करना चाहिए ना, तो वो सब नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी कि पाकिस्तानी मिनिस्टर भी क्यों कहूँ मैं, जो इनकी एसआईएफसी का जो एपेक्स कमेटी का सेक्रेटरी हैं जहांज़ेब खान साहब, उन्होंने जो बातें की हैं, वो दरअसल 2 काम कर रहे हैं। एक, जब एसआईएफसी बनाई गई थी और तरह-तरह की बातें बोलेंगी, 100 बिलियन जो है वो तुरंत आ रहे हैं। 20-25 बिलियन तो बस मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है, आसिम मुनीर की लाहौर में बिज़नेसमैन से एक मीटिंग सॉरी कराची में बिज़नेसमैन से एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 20-25 बिलियन तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बस अभी आए वाली बात है, बस अभी आ रहे हैं। मगर वो कुछ नहीं हुआ, याद रहे।
उस सारे मुद्दे पे भी सऊदीज़ ने कुछ नहीं कहा था, यूएई ने कुछ नहीं कहा था, कतर ने कुछ नहीं कहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा था। ये सिर्फ़ हाज़िम मुनीर साहब बिज़नेसमैन को बता रहे थे, बिज़नेसमैन को कि पाकिस्तान में कि ये सब होने जा रहा है, कि 20-25 बिलियन तो अभी तुरंत आ रहे हैं और ओवरऑल हम 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में आ रहे हैं विद इन अ ईयर। तो वो अब यू नो हन बल्कि अगले 4 साल में 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो वो कहीं उसका दूर-दूर तक अभी तक निशान नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, एसआईएफसी के बने हो गए 6 महीने, उन 6 महीनों में अभी तक एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है पाकिस्तान में। और सुनिए, और ये सारे का सारा इनिशिएटिव जो है वो आर्मी लेड है, बाय द वे। आर्मी लीड कर रही है सारे इनिशिएटिव को। आगे देखें, ये झूठ बोल रहे हैं ये कहते हुए कि सऊदीज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए बिना मतलब उनको जो 20% की बात आ रही थी, सऊदीज़ ने 20% माँगे थे शेयर रिकॉर्डिंग में। ये कह रहे थे बगल वाला जो नए न्यू माइंस हैं आप वहाँ पे ले लीजिए, जो नया ब्लॉक है उनका रिकॉर्डिंग में। सऊदीज़ ने मना कर दिया। क्यों? उसकी भी माइनिंग होनी है, डिगिंग होनी है, वो उसमें लगेगा 15 साल कहीं जाके। उसमें कोई आदमी पैसा क्यों फँसाएगा? अच्छा, ये जो बारिक गोल्ड जो है बारिक गोल्ड जो है, जो कनाडा वाली कंपनी है जिसके पास 50% शेयर है, उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर लिया है कि वो 2028 में वहाँ पर निकालना शुरू कर देंगे कॉपर एंड गोल्ड। तो अब आप ये देखिए कि वो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया सौदा है कि अगले 4 साल में उनको वहाँ पे रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो सऊदीज़ ने दरअसल ये कहा था, मुझे अच्छे से याद है, कि भई आप पहले हमारा रिकॉर्डिंग वाली डील कराएँ, उसके बाद में हम रिफाइनरी वाली बात पे जाएँगे। ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट भेजने के लिए, दोनों चीज़ों को ये अलग-अलग नरेट कर रहे हैं कि नहीं 10 बिलियन इसके अलग अलग से आ रहे हैं, 10-12 बिलियन, और रिकॉर्डिंग वाला जो हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब से, वो सेपरेट है, जो कि वो सेपरेट नहीं है। वो सऊदीज़ ने बड़ा क्लियर कर रखा है, पहले रिकॉर्डिंग फिर आगे बात होगी। ये है गेम। तो रिकॉर्डिंग में अब खेल क्या बचा है? पिछले साल अगस्त में एक सेमिनार हुआ था वहाँ पर इस्लामाबाद में, जहाँ पर ये तीनों ग्रुप यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें, बारिक गोल्ड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था, और सऊदी डेलीगेशन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। और उसमें जब सऊदीज़ की इन्वेस्टमेंट की ऑफर आई थी और 20% वाली बात आई थी, तो उस समय पर बारिक गोल्ड से पूछा गया था कि भई आप 20% में से कुछ अपने 50% में से कुछ ढीला करें। कुछ हमें शेयर्स दे इसमें दे सऊदीज़ को बेचने के लिए। उन्होंने तभी पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया था। और उसमें से एक और बात जो अभी तक ज़्यादा नहीं बात की गई जिसके बारे में, वो राइटिंग में है एग्रीमेंट में बारिक गोल्ड के साथ में, और वो क्या है? इवन सऊदीज़ को जो दिया जाएगा शेयर, तो बारिक गोल्ड का कहना है कि वी हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल। वो एग्रीमेंट का पार्ट है, दैट दे हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल। दैट मीन्स कि अगर 20% सऊदीज़ को देने की बात हो रही है, तो एक्चुअली पहले बारिक गोल्ड का राइट है कि क्या वो 20% खुद भी ना खरीद ले, बजाय सऊदीज़ को देने के, और आपको जो 20% के लिए एवज़ में जो पैसा उनसे मिल रहा है, वो आप हमसे लो। तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि लास्ट मिनट में होगा क्या? बहुत पॉसिबल ये है। और बाय द वे 50% ऑलरेडी बारिक गोल्ड के पास है, तो दरअसल उनके पास 70 जाने का मतलब क्या हुआ कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स पाकिस्तान के जो हैं अभी, वो सब के सब खत्म बारिक गोल्ड के इसमें रिकॉर्डिंग में, क्योंकि फिर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है वो बारिक गोल्ड हो जाएगा। मगर इस केस में अब सवाल क्या है? 25-25% का किस्सा आ रहा है। 25% है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास में, बाकी 25% पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास है। अब उस 25 में से अगर 20 चले गए, तो बाबा जी का 5% बचेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास में उस केस में, क्योंकि जो बलूचिस्तान के पास है वो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बेयर मिनिमम है। वो बेयर मिनिमम है क्योंकि किसी भी जिस रीजन में आप माइनिंग कर रहे हैं या गैस निकाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर की इतनी तो रॉयल्टी ही बन जाती है भाई। तो ये सिलसिला है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो वैसे ही साइड करो उसको। अब बचे क्या? बचे सिर्फ गवर्नमेंट के पास में। तो ये जो खेल है दरअसल ये बड़े क्रिटिकल मोमेंट पर है। ये इस समय पर तमाम तरह की बातें की जाती रहेंगी, लेकिन मित्रों दरअसल बात ये है कि ये आपको पीछे हमारे पैराग्लाइडिंग हो रही है जो आपको नजर आ रही होगी, ये
मैं जहाँ पर हूँ मेरे घर के सामने ही लैंड करते हैं, लैंडिंग का इनकी रूट है। अब यहाँ से नीचे आकर लैंड करेंगे। तो मित्रों ये सिलसिला जो है ना, वो सऊदी अरब वाला ये कहीं जाता हुआ मुझे फ़िलहाल तो नज़र आता नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इसकी लॉजिकल रीज़निंग है और मुझे नहीं मालूम है कि ये 20% जो दिया जाना है सऊदीज़ को इन्वेस्टमेंट के बदले में, इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली 20% स्टेक दिया जाना है, वो कहाँ से दिया जाएगा? बलूचिस्तान अगर बाहर हो जाता है तो एक ही रास्ता बचता है और डायरेक्ट गोल्ड अगर नहीं दे रहा है तो गवर्नमेंट अपने हिस्से से दे। गवर्नमेंट अपने हिस्से से देने का मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास में टोटल 5% रह जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो आई डोंट नो फिर ऐसे में जो भी पॉलिसी बनेगी उसको दरअसल कौन है जो उस पॉलिसी को लीड करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा? दरअसल पॉलिसी बनाएगा कौन? वही ना जिसका मेजॉरिटी स्टेक होगा और वो कौन होगा? बारिक गोल्ड। दूसरा बड़ा पार्टनर कौन होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अलावा? सऊदीज। थैंक यू वेरी मच। ये है कहानी। तो अब आप अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जरा सही पता है तो आप जरा इसमें जो स्टेक बट रहे हैं उनको लेकर आप जरा हालत देख लीजिए क्या है। पर सच्चाई क्या है, ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को नहीं बता रही है। वो कंटिन्यूअसली ये कह रहे हैं वी बिलीव। अब मुझे बताओ यार इसमें बिलीव कहाँ से आ गया? कनेडियंस को आपने जब ये कहा, बारिक गोल्ड वालों को आप जब आपने कहा कि आप अपना थोड़ा-सा शेयर ढीला कर दो और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक आपको मना कर दिया है, वो उसके बावजूद उम्मीद लगा बैठे हैं और कह रहे हैं नहीं वी बिलीव कि दे विल गिव अस। हवा में। अच्छा दूसरी बात, सोने की चिड़िया, मैं लिटरली सोने की चिड़िया बिकॉज़ सोना और कॉपर है वहाँ पे माइनिंग में। आप ज़रा सोचो, ऐसी सोने की चिड़िया को कौन अपना स्टेक ढीला करके तुमको देगा? और ऊपर से उन्होंने 2 याद रहे, ये जो स्टेक लिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है 50% वाला, जो 50% का गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसमें मैंने बताया 20% का 25% का इधर-उधर है बलूचिस्तान और सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर इसके लिए जो पेमेंट की गई है, जब ये स्टेक लिया गया था, वो न्यू आपका एग्रीमेंट जो हुआ था पिछला डिसोल्यूशन जब एग्रीमेंट करके और नया एग्रीमेंट जब बारिक गोल्ड के साथ किया गया है, उसमें जनाब 900 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो 900 मिलियन यूएस डॉलर के बदले में ये इनको 50% मिला था। अब वो ये कह रहे हैं कि हम कोई थ्रो अवे प्राइस पे थोड़ी दे देंगे अपने शेयर। वंडरफुल, मत दो। लेकिन सच्चाई क्या है मित्रों? वो प्राइस है क्या जिस पे आप देना चाहते हैं? किसी को नहीं मालूम। और दरअसल आपने अपनी पर शेयर वैल्यू लगाई क्या है? किसी को नहीं मालूम। ये तो कह रहे हैं हम थ्रो अवे प्राइस पे दे देंगे, तो थ्रो अवे प्राइस क्या है भाई? किसी ने आपको थ्रो अवे प्राइस ऑफर किया है क्या? अगर हाँ, तो वो प्राइस क्या है? और आपने जो वैल्यू लगवाई है उसका प्राइस क्या है? वैल्यूएशन थर्ड पार्टी वैल्यूएशन के लिए लगाई गई है, उससे एग्रीमेंट हो गया है और कहा यह जा रहा है कि 25 दिसंबर तक उनका काम पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स कि बेसिकली मच बिफोर डेडलाइन उनकी जो मार्च की जो डेडलाइन है उससे पहले सारा 25 दिसंबर तक पूरा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मित्रों मैं जो बात नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक वो ये है कि ये गेम दरअसल आगे ड्रैग ऑन कैसे होगा? और अगर ये डील फेल होती है बाय द वे सऊदीज़ वाली, तो आप ये देखिए कि रिफाइनरी फेल। क्योंकि ना भूलिए, मुझे नहीं मालूम इसमें कोई जियोपॉलिटिक्स आ जाएगी या नहीं, बहुत पॉसिबल है आ जाए, बिज़नेस में जियोपॉलिटिक्स साथ-साथ चलती है अक्सर। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट मिनट पर बारिक गोल्ड मना करता है, यू नो एज़ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, वो ये कहता है कि भैया 20% जो आप देना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं सऊदी से हम दे देते हैं, आप हमें दीजिए। तो उस केस में फिर क्या सऊदीज़ रिफाइनरी में पैसे लगाएँगे? इज़ अनदर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि भैया पहले बारिक गोल्ड लाओ, तो फिर हमसे इसके लिए रिफाइनरी के लिए पैसे लो। और उसमें भी रिफाइनरी की जो लोकेशन है कि एक गवादर की बात की जा रही है, एक कोई और लोकेशन है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? सऊदीज़ का। ये बात पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कल कही है, एनर्जी के मिनिस्टर ने कि भाई वो फैसला सऊदीज़ के हाथ में है, वो करेंगे। तो मित्रों ये दरअसल सिचुएशन कहीं नहीं भाग रही है, मुझे नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ एक और चीज़, इसका एक और एक्सटेंशन है जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। ज़रा देखिए कि ये तमाम के तमाम इन्वेस्टमेंट का एक और सिलसिला चल रहा है और वो है आने वाला इलेक्शन, है ना? आने वाला इलेक्शन। एक पार्टी जो परवेज़ खटक ने बनाई थी, आपको याद होगा परवेज़ खटक पाकिस्तान के एक ज़माने में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे इमरान खान की रिजीम में और वो इस समय पर
पीटीआई से अपना नाता तोड़ के अब बना चुके हैं वो एक नई पार्टी जिसका नाम है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। तो उन्होंने अब इस समय पर फैसला क्या किया है, वो एक पिटीशन लेकर जा रहे हैं, मे बी इस हफ्ते या अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हुए कि भई ये इलेक्शन जो है कुछ महीने के लिए भी डिले कर दिया जाए। इलेक्शन डिले क्यों कर दिया जाए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भई ये अब तक इसकी अफ़वाहें थी, लेकिन अभी बात कन्फर्म कर दी गई है। अभी बात कन्फर्म है कि वो ये पिटीशन लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कि भई इलेक्शन को लेट किया जाए, मौसम का है, टेररिज़्म हो रहा है केपी में, वोटर बाहर नहीं आ पाएगा, कैसे लाया जाएगा? ऐसे में वोटिंग कैसे होगी? और ऐसे में इलेक्शंस का क्या होगा? इलेक्शन कैसे किए जा सकते हैं? अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट गो आउट टू वोट। ना भूलिए कि इस बीच में टेररिज़्म का जो खेल टेररिज़्म वेल कहते हैं ना, अगर मैं पाकिस्तानियों की ही भाषा बोलूँ, तो ये कहा जाए कि स्वतंत्रता सेनानी तो वो केपी के इलाके में जो स्वतंत्रता सेनानी घूम रहे हैं, वो उनके हमले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले कर रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, इंसिडेंट होते रहते हैं। तो बेसिकली वो सब तो चल रहा है, नज़र आ रहा है। मैं नहीं जानता कि ये वो खुद कर रहे हैं या करवाया जा रहा है, ये भी मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम मुझे? क्योंकि ये तय है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अर्ली इलेक्शन नहीं चाहती है। वो चाहते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है, केयरटेकर गवर्नमेंट, ये समहाउ अपने काम इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ जाए, इनका जो पीरियड है वो बढ़ जाए। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है, काजी भाई जीसा साहब बीच में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब 8 फरवरी की तारीख आ गई, 8 फरवरी को इलेक्शन। मगर सच्चाई क्या है दोस्तों? अगर मान लो कि इस समय सारी तैयारियां बाय द वे और 8 फरवरी की तारीख आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट से इस समय पूरी तैयारी शुरू हो गई है इलेक्शन की। हर एक पार्टी इस समय अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, जलसे कर रही है, सब कुछ हो रहा है। और तो और खुद एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन की तैयारी में लगी है। वो कैसे? इलेक्शन की तैयारी में वो इस तरह से लगी है कि आजकल दन दनादन छापे पड़ रहे हैं। छापे पड़ रहे हैं आधी रात को हर तरफ पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर। या तो वो बंद कर रहे हैं उनको, और या जो बंद हैं वो बाहर आकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस या अल्टरनेटिवली एक इंटरव्यू कर रहे हैं। तो कभी कोई करेगा इंटरव्यू, कोई करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सब के सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उसी शर्त पर बाहर आ रहे हैं। और तीसरी उसमें शर्त क्या लगी हुई है कि भाई पीटीआई से इमरान खान से नाता तोड़ो। तो व्हिच मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि बेसिकली आने वाले इलेक्शन में दोस्तों इमरान खान और पीटीआई का कोई नामो निशान नहीं होगा। ये बात तय है। और आप ये जान लीजिए कि अगर ऐसा ना हो पाया, यानी कि ये जो कर रहे हैं, ये आधा-आधा घंटे की जो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, अगर ये ना कर पाए, तब तक ऐसी हालत ना ला पाए कि जहाँ पर ये तय हो जाए कि नवाज़ शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, पीएमएलएन ही सरकार बनाएगी। ये इंश्योर किया जाएगा, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। अगर नहीं होते हैं, कम वोट में इलेक्शन डिले हो जाएँगे। मगर उससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें बाय द वे, और ये एक किस्म की आप ये देख लीजिए कि जिस तरह 2018 में था, 2018 में भी जो इलेक्शन हुए थे 17-18 के, उसमें ये तय था कि भई जो हो रहा है ये डेमोक्रेसी के इलेक्शन के नाम पर ड्रामा है, इमरान खान को पावर में लाना है। लोक कविता बन गई, है नहीं? ये ड्रामा है, इमरान खान को लाना है। तो वो और बाकी सब बहाना है, बाकी सब बहाना है। तो ये खेल है। तो भई इस खेल में क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब बिल्कुल वही गेम है, सिर्फ नाम बदल गया है। यानी कि नवाज़ शरीफ को लाना है। यू नो बाकी सब ड्रामा है। इलेक्शन बहाना है। सरकार नवाज़ शरीफ को ही बनाना है। तो ये होने जा रहा है। और जब तक ये परिस्थिति ऐसी नहीं बन जाएगी, सब सिचुएशन ऐसी नहीं बन जाएगी कि नवाज़ शरीफ ही सरकार बना रहे हैं, तब तक आप देखिएगा ये छापे चलते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे, पिटीशंस आती रहेंगी, नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। ये इंश्योर किया जाएगा कि नवाज़ शरीफ ही सरकार बनाएँ। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा हो भी जाता है, पीटीआई नहीं है, इमरान खान नहीं है, तो और इस समय पर ये जो क्या कहें उसको शैडो बॉक्सिंग, जो शैडो बॉक्सिंग चल रही है पीएमएलएन और पीपीपी के बीच में। मैं शैडो बॉक्सिंग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप तय मानिए, मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए आज, इलेक्शन के बाद में दोनों पार्टियाँ एक साथ बैठी हुई सरकार बना रही होंगी। ये दोनों एक साथ बैठेंगी और गवर्नमेंट बनाएँगी। कहीं कोई नहीं भागने वाला। मगर जब यही होना है मित्रों, तो ज़रा सोचो, जिस तरह से पाकिस्तानी आजकल कहते हैं कि भई
फिर जब इंडिया को ही इस तरह से इंडिया खेलेगी और इंडिया को जीतना है, मैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो फिर इनको वैसे ही वर्ल्ड कप दे दो, काहे को बिना अपना टाइम खराब करो, इतना मैच कराओ। तो मेरा मेरा ये कहना है कि जब तय है कि नवाज शरीफ को ही देना है, तो फिर इतना नाटक काहे को भाई, काहे को फरवरी को वेट कर रहे हो, वैसे ही दे दो यार नवाज शरीफ को सरकार, कि ले भैया तो कल से सरकार बना ले, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कहानी खत्म कर। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो इनके एवन फील्ड डिपार्टमेंट वगैरह का जो इनका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पे अगले हफ्ते में क्या फैसले करती है। बहुत पॉसिबल ये है कि उनको रिलीफ दे दिया जाए नवाज शरीफ को, ताकि वो इलेक्शन लड़ पाए। सेकंड ऑप्शन शहबाज शरीफ, बड़ा, बट इस सबको आप भूल जाइए। दरअसल सारी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी ताकि नवाज शरीफ आए, उन्हीं को लाया जाएगा, और तब तक ये सारा का सारा ड्रामा चलता रहेगा। क्या ऐसे हालात में जिसमें इमरान खान गायब, पीटीआई का कोई भी लीडर, सबको गायब कर दिया गया है, जो बचे खुचे हैं उनसे अलग अलग पार्टियां तो बनवा दी गई हैं, या उनको धक्का दिया जा रहा है उन दूसरी पार्टियों में, यानी पीपीपी पीएमएलएन में जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। नवाज शरीफ जैसे वापस आए हैं, पहले दौरे पर निकले हैं, कहाँ गए हैं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में क्या हुआ, बाप मिल गया। नहीं, बाप नवाज शरीफ के बहुत पहले मर चुके हैं, ये मैं कह रहा हूँ। बाप पार्टी बलूचिस्तान आवामी पार्टी, मैंने बाप वाला आपको जुमला क्यों मारा, क्योंकि ये नवाज शरीफ भी मारते रहे। एक वक्त पर जरदारी ने इनसे अलाइन किया था और यहाँ गवर्नमेंट बनी थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी जो गिराई गई थी इसी बाप के जरिए। बाप को किसने बनाया, भाइयों ने, बड़े वाले भाइयों ने। तो ये जो बाप है, जो कल पीपीपी को मिल गया था, आज वो नवाज शरीफ को मिल गया है। नवाज शरीफ को एक नया बाप मिल गया है, पीएमएलएन को नया बाप मिल गया है, और अब वो बलूचिस्तान में सरकार बनी। उनकी तय है कि भाई जो भी, देखिए बलूचिस्तान का पाकिस्तान के इलेक्शन में एक रोल है, क्या है, 20-25 सीटें हैं, जो भी कमी पेशी हो रही है यहाँ से आओ पूरा कर लो। वो किसके कहने पर चलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, जो फौज कहती है ये लोग वही करते हैं। कभी वहां कोई मैंगल खड़ा होता है जो उनको फेवर कर रहा होता है, तो कभी कोई बाप बना दी जाती है। ये गेम है और यही गेम चल रहा है। तो बेसिकली ये सारे का सारा इलेक्शन अगर होता है तो भी फार्स है, फेक है, फसाड है, ड्रामा है। दरअसल इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और आप ये मान लीजिए कि दुनिया भी इस तरह के इलेक्शन को मानेगी नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिस किस्म से ये इट्स राइट ऑन योर फेस, जिस तरह से इस समय पर ये सब कुछ किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे मुंह चढ़ाया जा रहा होगा। लो भैया, आपको पंजाब में इलेक्शन करवाने करवा लो, कोर्ट ने तारीख दे दी, दे लो, केपी की डेट देनी है दे लो, नहीं कराएंगे इलेक्शन, नहीं हुए इलेक्शन। अब कोर्ट क्या भाग के जाके खुद इलेक्शन कराएगी? अल्टीमेटली कराना तो इलेक्शन कमीशन नहीं है। आप क्या कर रहे हो उनका भाई, वो कह रहे हैं फौज नहीं आ रही, हम क्या करें भाई? आप कह रहे कोर्ट, मतलब जो कोर्ट के ऑफिशियल्स को जाना होता है, जिनको ऑफिशिएट करने के लिए, वो भी नहीं थे। तो इट्स अ क्रेजी सिनेरियो। आई रियली डोंट नो कि ये सब कैसे डेवलप होगा, कैसे वहां तक जाएगा। बट अगर मैं एज्यूम कर लूं, एक अजम्पशन पे बात कर रहा हूं, कि अगर इलेक्शन हो भी रहे हैं तो दरअसल ये कोई इलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि भाई इमरान खान की पार्टी के अलावा, पीटीआई के अलावा जो पार्टियां हैं वो तो वैसे ही आपस में मिली हुई है। एमक्यूएम उनसे सीट का बंटवारा कर रही है, पीपीपी ने मिलना ही मिलना है, वो पहले से ही पता है सबको, कोई बोले ना बोले। तो फिर बचा क्या? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अगेंस्ट आप इलेक्शन करने जा रहे हैं? कौन सी पार्टी किसके खिलाफ कैंपेनिंग करने जा रही है? ऐसे में आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा थोड़ी और डिटेल में कि भला बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे सारे बुड्ढों को छोड़ो और जवानों को लो, और अपना मुंह आए कर दिया, यानी कि मुझे लो, मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर, मैं बनूंगा पीएम। ये मतलब ड्रामा, एब्सोल्यूट ड्रामा। होना हुआ ना कुछ नहीं। और मजे की बात क्या है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में से किसी एक माई के लाल ने अभी तक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं दी। किसी को नहीं पता कि इकोनॉमी कैसे जाएगी। पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, क्या बनाएंगे अल्लाह जाने। मगर और इस बीच में हालत क्या है, चाहे जो फौज में से भी जिसके हाथ लग रहे हैं वो भाग रहा है वहां से निकल के। इस समय पे आपने देखा होगा लगातार इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि पीआईए की वो फ्लाइट गई कनाडा, पता लगा स्टाफ गायब हो गया। अभी इस हफ्ते में 2 और गायब हो गए, वही कनाडा में उतरा, गायब, खत्म। ये सब इंडिकेट क्या कर रहा है कि दरअसल कंट्री और उसके फ्यूचर पर किसी को भी भरोसा नहीं है, कि जो आने वाला फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, डार्क है। इतनी सी बात है।
मित्रों, अभी के लिए इतना ही। हाँ, नहीं, एक 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 मैंने आपको और बताया था कि वो मिलने कौन आ रहा है उनसे, इमरान खान से, वो तो रहेगी आपको बताना। लीजिए, परवेज़ खटक की कल थी पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जनाब वहाँ पर उनको मौका मिल गया बयान करते हुए, पत्रकारों से बात करने का, और उन्होंने क्या वहाँ पे रिवॉल्यूशन दिया कि साहब, मेरे और इमरान खान की जो हमारे जो शयन कक्ष हैं जेल में जहाँ वो दोनों कैद हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो कमरे हैं, वो बहुत पास-पास हैं, और इमरान खान के पास में यूरोपियन यूनियन के लोग और इसके जो अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्यूरो डिप्लोमेट्स हैं, वो सब के सब वहाँ आके इमरान खान से मिल रहे हैं। आईएमएफ के लोग आके मिल रहे हैं, और सही आईएमएफ के लोग आके मिल रहे हैं। भाई साहब कल हल्ला हो गया वहाँ पे, उन्होंने कहा भाई ये क्या तमाशा हो गया? तो लोगों ने इधर-उधर फ़ोन-फान किए, पता किए, तो जब पता क्या लगा कि भई ना ऐसा कुछ हुआ है, ना कुछ। परवेज़ इलाही एवें ही मज़े ले रहे हैं फालतू के, बिना बात की बकवासियात कर रहे हैं, और दोनों के जो जहाँ दोनों बंद हैं, उसके बीच में आधा किलोमीटर का गैप है। यानी कि वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं उस जगह से, और अब तक जो लोग मिलने आए भी हैं उनसे, वो कोई भी इनसे दरअसल मिलने कोई आया नहीं है, फैमिली के अलावा, या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टिगेटर्स जो जाते हैं मिलने की बात करने के लिए वो। उनके अलावा अभी तक उनसे कोई मिलने नहीं आया है। लेकिन इस बीच में एक और खबर आ रही है कि खबर मानका साहब का इंटरव्यू इन ऑल प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी आने जा रहा है, और वो ज़ाहिर है इमरान खान को, मतलब बस क्या कहा जाए, वर्चुअली नंगा करने वाला है। तो वो बहुत बुरा होने वाला है इमरान खान के साथ में, आने वाले हफ्ते में कभी भी खबर मानका का इंटरव्यू आ सकता है। इस समय पूरी खबरें ये हैं कि वो, कुछ लोगों का, कुछ सोर्सेज़ का तो ये भी कहना है कि दरअसल वो इंटरव्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। मगर मैं वो श्योर नहीं हूँ, बट ये ज़रूर तय है कि आने वाले कुछ दिनों में 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक कि खबर मानका का इंटरव्यू, दूसरी बात, और बाय द वे हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि उस इंटरव्यू में जो बात कही गई है खबर मानका की तरफ से नहीं, कुछ लोग मिलने गए हैं खबर मानका से जेल में, जिन्होंने ये बात कही है। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि उनका इंटरव्यू आने वाला है? क्योंकि जनाब कल उनको जेल से छोड़ दिया गया है। अब खबर मानका को जेल से कोई यूँ ही तो नहीं छोड़ देगा। एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने पकड़ा है उनको, तो बिना बात क्यों छोड़ देंगे उनको? तो कल उनको छोड़ दिया गया है। कोर्ट ऑर्डर तो होते रहते हैं, कोर्ट ऑर्डर कौन पूछता है? उनको लगाना हो तो कोई और केस लगा देंगे बंद करने के लिए। लेकिन कल छोड़ा गया है का मतलब ये है कि अब खबर मानका साहब तैयार हो गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू करने के लिए। तो वो अब होने जा रहा है। एक और बात, जो बुशरा बीबी हैं हमारी, उन पर घेरा तंग हो रहा है, और ये मानिए कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अनलेस कि वो भी पलट के इमरान खान को खाने पे आ जाएँ, और वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ करने बैठ जाएँ, मगर उसके चांसेस बहुत कम हैं। लग ये रहा है कि बुशरा बीबी गई। इनकी गिरफ्तारी के दिन बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हिच वे इट गोज़, बट विल कीप इन टच एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आज शाम को हम लोग मुलाकात करेंगे अपनी। तो तब तक के लिए मिलते हैं शाम को। बाय बाय फॉर नाउ। हैव अ लवली डे।